प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए शरीर से, वही साधु है। सच्ची मानिए, कोई दुर्लभ बात नहीं। जब हमें साधु संग मिल गया, गुरु कृपा से नाम मिल गया, अब दुर्लभ नहीं। आप अपने को ही तारने की बात नहीं है, आप जगत को तार सकते हैं। आपके पास ऐसी सामर्थ्य आ गई है। सतरति सतरति स लोकां तारयति, ये मिथ्या वचन नहीं है, आचार्य देवर्षि नारद जी के वचन है। जो हमारे प्रभु का निरंतर नाम जप करता है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को भी पावन कर देता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जो निरंतर मेरा भजन करते हैं ऐसे भक्त मेरे लोगों को पावन कर देते, भुवन भुवन को पावन कर देते। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। आप जो इतने कमजोर हो रहे हैं, किसी की मुस्कुराहट में आप घायल हो गए, संभाल नहीं पाए अपने को, किसी की थोड़ी सी कामान आसक्त चेष्टा को देख करके आप चिंतन छोड़ दिए प्रभु। कितने कमजोर हैं आप कितने कमजोर हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं जानते हो? कितनी बड़ी सामर्थ्यानी है आप में। पत्रावलिम रचयितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी किनकी तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री लाडली जी की। अब नाशवान पांच भौतिक शरीर के आकर्षण में नहीं, अभी राधा नाम नहीं जप रहे हैं आप, अभी आप राधा चरणामृत पान नहीं कर रहे, अभी आप राधा जस का स्वाद नहीं ले रहे। नहीं तो श्रीपाद प्रबुधानंद जी कहते राधा दासियों का मन हरण कर ले, ऐसे भगवान की मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ये केवल प्रवचन से नहीं होगा, न सुनने से न कहने से, ये रटने से होगा। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास। नाम की माला बाहर नहीं, अंदर चल रही श्वासों में। बाहर छाती में तो राधा नाम पहने, पर अंदर छाती के विषय चिंतन चल रहा है, आनंद नहीं आएगा। अंदर श्वास की माला बड़ा महासुख है। कहां फंस रहे हो? काया मध्य धुनी धकावे रमता राम रमय, ये है सिद्ध संतों की वाणी, कबीरदास जी। बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं, तीर्थाटन करने की। बहुत बड़ा तीर्थ अंदर विराजमान है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस निश्चय से बड़ा पावन करने वाला कोई तीर्थ नहीं। प्रभु के चरणों का जैसा भी आपको भावना बन रही वैसा ध्यान करते हुए नाम जप करो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अंदर ही स्मरण की अग्नि पैदा कर लो, एक कामाग्नि भस्म हो जाएगी। एक अग्नि से दूसरी अग्नि को नष्ट कर दो। भगवत स्मरण की ऐसी अग्नि है कि समस्त विकारों को भस्म करके सुंदर ज्ञान का प्रकाश करती है। जन्म जन्म की कर्म परंपरा, कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। भस्म कर दिया कर्म संस्कारों को। किसने? काया मध्य धुनी धकावे, अंदर आग पैदा कर ली। काहे की? भजन की, स्मृति की आग है ये। सब विकारों को भस्म, इसीलिए नहीं रुक पाते कच्चे साधक जो गुरु शरणागत हृदय से नहीं, वो नहीं टिक पाते, व्याकुल होकर भाग पड़ते हैं विषयों के लिए। क्योंकि वो जहां आग पैदा होती कृपा से, फिर दो प्रकार से हार होती है। या तो वो अपनी समझ लेते हैं कि मेरी योग्यता से मेरी साधना चल रही, तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और या फिर ना सहने के कारण विषय में कूद पड़ते हैं। दोनों से बचो। ये कृपा से तुम्हें जो मन लगा है, जो चित्त लगा है साधन में, कृपा से लगा है। और जो उस समय मन व्याकुल हो रहा है विषयों के लिए, वो तुम्हें परास्त करना चाहता है, वो मर रहा है इसलिए इतना व्याकुल हो रहा है, तुम साथ उसका मत देना। तुम्हारे हृदय की भजन अग्नि उसको भस्म कर देगी। निर्वासनिक मन भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। संसार में रहते हुए भी उपासक प्रभु में रहता है। देखने को लगता है संसार में है, व्यवहार करते नजर आ रहा है, पर नहीं,
वो अपने आराध्य देव में ही प्रतिपल स्थित रहता है। ये वही उपासक समझ सकता है जो ऊंचाई की तरफ चल रहा है। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ वो भगवदानंद में मस्त है, क्योंकि बाहर प्रपंच है, अंदर सच्चिदानंद का चिंतन है। उपासक एकांत कमरे में बैठा हुआ है, बाहर शांत है लेकिन अंदर प्रपंच है, इसीलिए आनंद नहीं। क्यों? भोगों की आशा है, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूरी करे, दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, साधु का होना मुश्किल है। अंदर से आशा जागृत है भोगों की, मान सम्मान की, प्रशंसा की। कैसे हम निरंतर भगवद स्मरण करें? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख प्रदान करने वाली होती है, निराशा परम सुख का मार्ग खोल देती है। सेवक जी महाराज कह रहे, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। बड़े विद्वान शास्त्र ज्ञानी हो आप, बहुत कर्म कांड का ज्ञान है, पर क्या भोगों की आशा की फांसी को काट पाए? तो जीवन व्यर्थ ही गया। अगर भोगों की आशा है तो वो ज्ञान किस काम का ज्ञान? वो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया, क्योंकि आशा की फांसी काटने के लिए ही तो शास्त्र ज्ञान है। और तृष्णा ये बहुत जलाती है। जो तुमने कभी भोग भोगे हैं वो सुरक्षित आपके मन की चिप में भरा हुआ है, वो फेंकेगा बार बार। देखो इस भोग में ऐसा सुख, इस भोग में ऐसा सुख। अगर आपने उसकी बात देख ली और मान ली तो तृष्णा फिर नवीन भोग में फंसा देगी। ये तृष्णा डाइन है, किसी को बख्शती नहीं, नष्ट करके ही छोड़ती है। बचो, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। एक कामना तृष्णा आशा भजन नहीं होने देती। कल्पना, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए। तुम्हें कल्पना करने का अधिकार किसने दिया है? अब तो जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तो कल्पना क्यों करते हो? समय नष्ट क्यों कर रहे हो? नाम जब छोड़ के कल्पना कर रहे हो अनुकूल परिस्थिति की, इसका मतलब अभी शरणागति नहीं हुई है। कलह, कोई तुम्हारे सामने विक्षेप वाली बात, विक्षेप वाली क्रिया कर रहा है तो तुमको उस समय सावधान होना है कि हमें मजबूत करने के लिए प्रभु ने यह विधान किया है, ना कि तुम्हें लड़ाई लड़नी है। तू यहां बाजा क्यों बजा रहा है, तू यहां गाना क्यों बजा रहा है? नहीं, उसकी मौज और बजा, तू जोर से बजा। मैं जोर से अंदर से मंत्र चलाऊंगा। मुझे इतना पुष्ट होना है कि तेरा बाजा बजता रहे, मेरा बाजा तेरे बाजे से ज्यादा बजे। लेकिन नहीं, हम अपना बंद कर दिया, उससे लड़ने लगे। तुम्हें पता है हम भजन कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं कहने का। वो अपना भजन कर रहा है, उसका भजन विषय चिंतन है। तुम्हारा भजन, तुम हार गए, तुम उससे प्रभावित हो गए। नहीं प्रभावित होना। एक बार परिक्रमा में आप लोग जब जा रहे थे, सदगुरुदेव भगवान साथ थे, कोई बैठे वहां तो कोई फिल्मी गाना बजा रहा था, बोले बंद करवाए महाराज जी। बोले क्यों? हम चतुरासी जी में आनंद ले रहे हैं, वो अपने आनंद ले रहे हैं, उसको लेने दो आनंद, उसका आनंद है। आप इतने सुदृढ़ बनो कि उसका प्रभाव आपके अंदर ना पड़े। देखो तुम्हारी चतुरासी जी का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर? नहीं पड़ रहा, वो अपनी निष्ठा में है, और तुम बंद करके उसको बंद करवाने जा रहे हो। कितने कमजोर हो। देखो समझो, गुरुजनों की बात को समझो। हम इसी में परेशान रहते हैं। ये बगल वाले कमरे से आवाज, ये बंद हो जाए तो हम सिद्ध हो जाए। नहीं, वो और जोर से करे और तुम भजन करो तब सिद्ध होगे। ये हम भजन की युक्तियां नहीं जानते ना। जहां कमजोरी महसूस हो बिल्कुल डट के भजन करो, वहीं विजय प्राप्त करो। भगवत कृपा से भजन की पुष्टता के लिए भूखे रहकर भजन करना, भोजन पाके भजन करना, रोग में भजन करना, स्वस्थता में भजन करना, एकांत में भजन करना, भीड़ में भजन करना, यह अभ्यास किया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में मुझे भजन से विमुख कोई न कर सके। यह अभ्यास है हमारा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना। जब आपको अभ्यास का अवसर देते हैं भगवान, तो आप विरोध शुरू कर देते हैं, कलह शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। देखो हम भजन करने वाले हैं। हाँ, तुम भजन करने वाले हो तो सामने तुम्हें प्रभु का विधान दिखाई देना चाहिए था, और विधान को स्वीकार करना भजन करने वालों का स्वभाव होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। फिर विरोध क्यों, कलह क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। इसलिए कहते
कि कोई भी युद्ध हुआ है तो कुछ दिनों का हुआ है, चाहे महाभारत हो या लंकाधिपति और भगवान श्री राम से युद्ध हुए, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, ये कुछ समय के लिए हुए हैं। लेकिन साधु का युद्ध तो जब से चेतना हुई और जब तक चेतना लुप्त नहीं होगी तब तक चलता रहेगा, पूरे जीवन भर लड़ना होता है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कभी किसी से जरा फिसलन हो जाए तो उसे सहयोग देकर ऊपर चढ़ाओ, ना कि लात मार के नीचे गिरा दो। बहुत बड़ी चढ़ाई, 8 पहर का जलना है, वही जानता है जो साधु है, साधु के मार्ग में चला है। ऐसा नहीं कोई फिसल रहा है तो 4 लोग मिलकर और लात मारो उसको गिरा दो, ऐसा नहीं। अगर कोई फिसल रहा है तो कोशिश करो कि तुम अपनी सहयोग दो, उसके नीचे सर लगा दो, चल भाई मेरे ऊपर पैर रख के चल, चल आगे चल, तू हरि को प्राप्त हो, तुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो हरि उसको बाद में प्राप्त होंगे, पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि देखते मेरे जन को इसने सहयोग किया। पर संसार ऐसा नहीं है, आशा मत रखना। संसार ऐसा है कि यदि आप फिसल रहे हो तो 4 लोग टांग पकड़ के हिलक जाएंगे कि तुम्हें घसीट के नाली में डाल दे, जिससे दोबारा तुम ऊपर न चढ़ पाओ। ये संसार है। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास। और गिरना तभी होता है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, अहंकार युक्त होते हैं। नहीं तो मरजाल नहीं कि माया स्पर्श कर सके। पक्का माया तभी स्पर्श करती है, आपको तभी आकर्षित करती है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हो। नहीं तो बिल्कुल आपको कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान की माया की ताकत नहीं है कि वो स्पर्श कर सके आपका। पर आप जब अभिमान करते हैं, 2 ही दोष होते हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तभी आप परेशान हो जाते। फिर आपका कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। आपको दूरी बनाने के लिए सहयोगी मिल सकते हैं, लेकिन आपको रस में ढकेल दे, चिंतन में तन्मय कर दे, ऐसे केवल हरि गुरु है, दूसरा नहीं। हमारी ममता कहीं नहीं होनी चाहिए। ममता युगल सरकार के चरणों में, क्षमता सब संसार से, ममता नित्य विहार में। दंभ नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सहज स्वभाव में जो आपका बर्ताव वैसे ही होना चाहिए। दंभ बिल्कुल, ये ऐसा कुष्ठ रोग है कि पूरे शरीर को मलयुक्त कर देगा। दंभ पाखंड बहुत गंदा रोग है। ये साधु में ही लगता है बहुत। जहां में लोगों के रिझाने के लिए नाटक की बात आने लगे, जो अंदर नहीं है स्थिति उसको दिखाने की बात, जान लेना दंभ पाखंड का रोग लग रहा है। और ये रोग भक्ति को एकदम गलित कर देता है, क्षीण कर देता है। दंभ पाखंड नहीं होना चाहिए। जैसी अंदर से स्थिति है वो बनावटी नहीं होना, इसमें बनावटी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जो है नहीं उसको दिखावा, ये बहुत हानिकारक है, अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। मान, काहे को मान? हमें जो मान मिला है वो त्रिभुवन में किसी को मिलता ही नहीं। अब हमें और कौन सा मान चाहिए? अपने जैसे अधमों को इतना बड़ा मान मिला कि लाडली जी के चरणों के दासत्व से हम युक्त हैं। इससे बड़ा मान क्या हो सकता है? जो रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, वो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, उन चरणों की ठसक करने का सौभाग्य मिला, उन चरणों के आश्रित होने का सौभाग्य। इससे बड़ा मान क्या हो सकता है? माननी लाडली जी के चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मिला है। अब और कोई मान नहीं कि हमारे चरणों में कोई माथा रखे। नहीं, हम अपनी बात देखें, हम कहां के हैं। अगर हम अपना प्रभाव दिखाकर किसी को, तो मान का पोषण करने वाला परम पद के अधिकार से च्युत हो जाता है। ध्यान दीजिए। इसीलिए अमानी मान देनो कीर्तने यह सदा हरि, अमानिना मान देनो। हमारा स्वभाव अमानी होना चाहिए, मान रहित। लोभ मोह से 8 पहर लड़े, 20 साल हो जाते हैं, पर जब परिवार के जन सामने होते हैं तो मन वैसे ही लगने लगता। अच्छा, ये हमारे मैया है, हमारे पिता है, हमारे। मोह मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए संतों का खाड़ा होता है निर्मोही, मोह रहित। वो प्रेमी होते हैं, मोही नहीं होते। मोही देह को लेकर के बिलसता है, विचरता है। प्रेमी स्वरूप को लेकर के। देह तो परिवर्तनशील, नाशवान, आज है कल नहीं रहेगी। लोभ पास जई गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवत स्वरूप है।
जिसके हृदय में लोभ की फांसी नहीं लगी। हम कहते लोभ और बढ़ाओ, नाम जप का, परम धन राधा नाम को और अधिक जपो, और अधिक बढ़ाओ, रात दिन कमाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल कर दोगे अपने संबंधियों को। आसपास जो भी तुमसे जैसे भी भावना करेगा उसका परम मंगल हो जाएगा। नाम का लोभ बढ़ाओ, खूब नाम जमा करो, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसे नाम धनी बनो कि जो झुक जाए उसे निहाल कर दे। जब बोले तब हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो नाम जब चल रहा है। अरे देखो, जब उतर गए हो साधु वेश में या वैष्णव बन गए हो, शरणागत, तो थोड़ा देखो ना, ये सब देखा, ये भी तो देखो क्या है इसमें, कैसे है प्रभु, कैसा है प्रभु का आनंद। आगे कह रहे सावधान, माया महा ठगिन है, हर की ज्ञान विराग हरे। ये ठगनी माया तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य का अपहरण कर लेगी। तासे होए होशियार निरंतर, गुरुपद ध्यान धरे। गुरु के चरणों का ध्यान रखते हुए होशियार, साधु सेवा सुमिरन सावधान। क्यों? हर समय माया रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। कोई ऐसा नहीं कि भगवान श्री हरि की पत्नी है माया, खुले चौड़े पे लूट लेगी। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, छुप के नहीं लूटती, चौड़े में जेब काटती। काहे की? भजन वृत्ति की, स्मरण वृत्ति की। कभी प्रिय बनकर, कभी अप्रिय बनकर। अप्रिय बनकर चित्त अपहरण कर लेगी, उसी का चिंतन होगा, भगवान देख लेंगे, तुम्हारा नाश तो निश्चित है, गए। कभी प्रिय बन, बहुत श्रद्धा है हमें, बहुत, क्या बहुत? अरे तुम ठगे जा रहे हो, तुम्हें होश नहीं, तुम्हारा भजन छूट रहा है, तुम्हें प्रिय दिखाई दे रहा है। प्रियता और अप्रियता दोनों बाणों से तुम्हारे भगवत स्मरण का नाश करेगी। माया महा ठगनी मैं जानी, माया महा ठगिन है, हर की ज्ञान विराग हरे। साधु सावधान, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पचा लिया तो सिद्ध हो गया, फिर कोई जब सिद्ध हो गया फिर किसकी? न माया है, न भ्रम है, न नानात्व है। तो गुरुपद ध्यान धरे, हरिपद नहीं कहा, गुरुपद कहा, क्योंकि हरि की पत्नी ही है माया। उसका रहस्य उसमें हम ना फंस पाए तो हरि ने गुरु रूप धारण किया। हरि रूप से तो हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन माया से नहीं बचाए। जैसे हम बहना चाहते थे वैसे बहते चले गए, पर जो उन्होंने कृपा करके गुरु रूप धारण किया तो मुझे बहने से बचा लिया। डांट के, फटकार के, दुलार के, प्यार के। हरि रूप से प्रीति भी गुरु रूप की कृपा से ही होती है। इसलिए ये कोई भाग्यशाली उपासक होता है जो गुरु चरण आसक्त होता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जो गुरु चरण आसक्त, कुछ दुर्लभ नहीं। क्योंकि मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी ना ही तजे। मोटी माया बाहरी, अब हम छोड़े आए परिवार घर द्वार सब, अंदर से भगवान के मार्ग में चलना है तो बाहर से तो सब छोड़ दिया। अब झीनी माया क्या है? देह भाव को लेकर जो इंद्रियों का विषयों में विचरना है, यह झीनी माया है। शुद्ध हमारा स्वरूप जिसमें कभी कोई अभाव नहीं है, निरंतर सुख की वर्षा होती रहती है स्वरूप में, वो सुख समुद्र है। चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको भूल करके अपने स्वरूप को और देह भाव से, अहम वृत्ति से जो व्यवहार में विचरण करना, भोगों में विचरण करना या साधना में विचरण करना, ये झीनी माया है। साधना में भी, साधना इसी बात की है कि देह राग मिट जाए। देह में राग करके जो भी क्रियाएं हो रही उनका फल होता है, लेकिन देह राग मिटा देने से वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, परमहंस है, उसी समय है। कोई ऐसा नहीं मरने के बाद जीवन मुक्त होगा, जीते जी जीवन मुक्त है।